हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवशंकर और दीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है एक और केस स्टडी के साथ मैं आपके लिए। तो अगर आपको इसी तरह की केस स्टडी चेक करनी है और ज़्यादा आपको अच्छी लग रही है तो आप आई बटन को टैप करें। इधर हमारा पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आप उसको चेक कर सकते हैं, जिसमें लगभग सेकेंड टर्म की हमने सारी केस स्टडी सॉल्व करा रखी है। तो देखिए, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी स्टार्ट। तो सबसे पहले केस स्टडी में देखो, मैंने आपको बताया हुआ 3 पार्ट होते हैं। पहले में तो आपको इंट्रोडक्शन दिया होता है, केस स्टडी के अंदर क्या पूछा है, दूसरे के अंदर इन्फॉर्मेशन होती है और तीसरे पार्ट के अंदर वो क्वेश्चनिंग करता है। ठीक है, इस 3 पार्ट्स में लगभग वो बताता है हमारे। तो ये बोल रहा था कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रोड इन प्रोग्रेस। रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रोड ऑलरेडी एग्जिस्ट थ्रू ए फॉरेस्ट। भाई रोड जो है वो पहले से ही एक फॉरेस्ट में एग्जिस्ट करता है। दैट गोज ओवर ए सर्कुलर टेक। तो देखो, इसका जो डायग्राम है, आप केस स्टडी जब सोल्व करते हो तो उसमें डायग्राम गिवन दिया हुआ था। इस तरह का एक सर्कल है और ये रोड है और ये आपका सीकेंट है, इस तरीके से। ठीक है, ये बना हुआ है। तो इनकी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। रेफर टू द अबो इमेज। तो अबो इमेज के हिसाब से आप रख सकते हो। अब वो जो इमेज में था, मैं डायग्राम आपको उसी तरीके से बना दे रहा हूँ। यहाँ पे था हमारा P, यहाँ पे था हमारा T और बाकी वैल्यू रह गई A और B। ये आपका A और ये रह गया आपका B। ठीक है, इस तरीके से वैल्यूज़ आपको दी हुई थी। तो इसी के हिसाब से हम आपको क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो ये बोला इंजीनियर वांट्स टू बिल्ड अनदर रोड। इंजीनियर एक और रोड बनाना चाहते थे थ्रू द फॉरेस्ट। इसमें देखो ये क्या था, ये तो एक लेक है, जो ये सर्कुलर है ना, ये एक लेक दिखा रखी है और ये सीकेंट है, अंदर मतलब पुल टाइप का है कुछ, और ये बाहर का रोड है। ठीक है, और ये आपका एक टेंजेंट है TP, ये एक टेंजेंट है। तो इस तरीके से ये बताया हुआ है। अब बोल रहा है बट डज नॉट थ्रो द लेक। वो लेक में से नहीं बना सकते एज इट टर्न आउट। तो बाहर से जा रहे हैं। द रोड ऑफ द इंजीनियर विल बिल्ड एंड द रोड विल बी कनेक्ट टू बोथ द रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कल। ये बोल रहा है दोनों साइड से एक जगह पे कनेक्ट कर देते हैं। दैट हैव देयर ओन नेम, और वो उसका अपना खुद का कुछ नाम रख देंगे। द रोड ब्रिज हैज ऑलरेडी एग्जिस्ट इज कॉल्ड अ सीकेंट। अब रोड ब्रिज पहले से ही है, तो ये अंदर वाला पार्ट है ना, जो BA है, ये इसको बोलते हैं हम सीकेंट। ठीक है, सीकेंट ऑफ द सर्कुलर लेक। एंड द रोड ऑफ द इंजीनियर इज गोइंग टू बिल्ड द कॉल्ड टेंजेंट टू द सर्कुलर लेक। और ये टेंजेंट है, ये रोड बन रहा है। ठीक है, तो ये रोड बन रहा है, ये सीकेंट है और ये आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब बोल रहा है रेफर टू द अबोव इमेज। ये इमेज आप देख सकते हो जो मैंने अभी इधर बनाई। ये बोल रहा है कि इफ़ PT इक्वल टू 12 किलोमीटर। अगर PT आपको कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, यानी जो ये बिल्ड बन रहा है ये 12 किलोमीटर है। ठीक है, और PA आपको दी हुई है 9, यानी ये वाली दी हुई है आपको 9 किलोमीटर। ठीक है, तो बोल रहा है देन फाइंड द लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज। तो ब्रिज की लाइन, यानी ये जो सीकेंट है, ये आपका कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। एक थ्योरम है आपकी, सीकेंट थ्योरम बोलते हैं जिसको आप, सीकेंट थ्योरम बोलते हैं। सीकेंट थ्योरम में क्या होता है, जो आपका ये टेंजेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार दोबारा से थोड़ा सा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, आपका जो ये सीकेंट है, ये वाली वैल्यू, मैं इसको एक बार A मान लेता हूँ और इस वाली वैल्यू को मैं B मान लेता हूँ और इस पूरी वैल्यू को मैं C मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ D। अब इसमें क्या हुआ, C इंटू B और इक्वल टू होता है आपका D² के। ये इस तरीके की एक थ्योरम आती है आपकी ट्रायंगल में। ठीक है, तो ये इस थ्योरम के थ्रू ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब इसमें देखो C की और B की जो मल्टीप्लाई है वो D के स्क्वायर, यानी ये आपके टेंजेंट के स्क्वायर होगी। तो इस मेथड से अपने को क्या निकलेगा, फिर अपने को निकालना है A। अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमें A निकालना है। A कैसे निकालेंगे, बाद में C में से हम B माइनस कर देंगे। तो पहले हम ये वाली थ्योरम का यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या निकालेंगे, C निकालेंगे और फिर C में से हम B को माइनस कर देंगे। तो देखिए, मैं इसी थ्योरम का यूज़ करता हूँ। इसमें मैंने क्या किया, 9 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, BP के साथ, BP के साथ। क्वेश्चन में आप देखें ध्यान से, तो इस तरीके से मैंने बनाया। और इक्वल टू जो बिल्ड अप एरिया यानी TP, और उसका मैंने स्क्वायर कर दिया। तो 9 इंटू BP इक्वल टू TP स्क्वायर। TP कितना है हमारा 12 इंटू 12 कर दिया मैंने। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई, 12 इंटू 12 अपॉन 9। मैं 3 से काटता हूँ, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, फिर 3 से काटता हूँ, 3 4 जा 12। BP का BP था ये। तो BP की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है, यानी अब पूरी वैल्यू आपकी आ गई 16। अगर आप इस डायग्राम को देखें
तो ये वैल्यू है सी की इस तरीके से, ठीक है। ये आपका BP पूरा है, यहाँ पे P है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 16। और अब हमें निकालनी थी BA की, तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो देखो BP माइनस PA इक्वल टू BA, तो BP आ गई आपकी 16, PA हमारे को पहले से ही गिवन थी 9, और BA कितनी आ गई हमारी 16 में से 9 गए तो कितने बचे 3 7, ठीक है 7 ही बचेंगे ना। तो ये आ गई हमारी 7, यानी जो टेंजेंट है ब्रिज की जो लेंथ पूछ रखी है वो कितनी आ गई 7, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। ये बोल रहा है रेफर टू द अबोव लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रिज। अगर जो एग्जिस्टिंग ब्रिज है उसकी लेंथ जो है अगर आपको 5 दे दी जाए, अब थोड़ा कंडीशन चेंज हो जाती है यहाँ पे, हम वापस से आगे एक बार डायग्राम बना लेते हैं, नहीं खिचड़ी बन जाएगी। सेम वही है डायग्राम, पिछली बार हमने सेकेंड निकाला था, अब की बार ये हमारे को दी हुई है, ये वाली वैल्यू 5 दी हुई है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। ये 5 दी हुई है, 5 किलोमीटर एंड द लेंथ ऑफ एग्जिस्टिंग रोड आउटसाइड द लेक इज 4 किलोमीटर। और बाहर का जो रोड है ये वाला, ये कितना हो गया 4 किलोमीटर, ठीक है। दो चीज़ें हमारे को दे दी। अब क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ द रोड अंडर द कंस्ट्रक्शन। तो जो कंस्ट्रक्शन वाला रोड है वो फाइंड करके दिखाओ आप, यानी ये वाली वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सेम वही मेथड है, मैं इसको जो भी आप मानो, पहले वैसे बुक में दिया हुआ था हमारे को, उसके हिसाब से ये P था, ये शायद एक मिनट देख लेता हूँ, PTBA, ठीक है, P फिर ये T, ये आपका B और ये A। अकॉर्डिंग टू थ्योरम, सेकेंड थ्योरम क्या बन रहा था हमारा, PT का स्क्वायर इक्वल टू PB मल्टीप्लाई PA, ये थ्योरम बनेगी सेकेंड के हिसाब से। तो PT का स्क्वायर हमें निकालना है, पढ़ा रहने देते हैं। PB हमारी कितनी होगी, देखो PB जो है वो है हमारी PA प्लस AB। तो PA कितनी है 4 और AB कितनी है 5, तो कितनी बन गई टोटल 9। तो PB की जगह मैं रख देता हूँ 9 और PA कितनी है हमारी 4, ठीक है। और PT स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 4 हो गया। मैं टेकिंग रूट बोथ साइड कर रहा हूँ, तो इधर तो स्क्वायर से कट गया, यानी PT आ गया। 9 का बाहर आ गया 3 और 4 का बाहर आ गया 2, 3 2 जा कितना हो गया 6, यानी आपकी जो PT है, जो नया रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 6 किलोमीटर, ठीक है। यानी आपकी ये वाली वैल्यू PT 6 किलोमीटर आ गई। तो आशा करता हूँ आपको केस स्टडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके दोनों पार्ट मैंने आपको अच्छे से कराए हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा एकेडमी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं।